हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सीएलसी 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो यूपीएसआई के पीवाईक्यू से संबंधित है, जो हम चैप्टर वाइज कर रहे थे पॉलिटी सब्जेक्ट को। तो हमने अब तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फंडामेंटल राइट्स और साथ में हमने डीपीएसपी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो आज हमारा चैप्टर है वो है प्रेसिडेंट से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। देखो, ये आपको पता होगा, यहाँ पे बात ये हो रही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। इसकी कौन नियुक्ति करता है भैया? इसकी नियुक्ति करता है अपना प्रेसिडेंट। और ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो आर्टिकल है 338। ठीक है, ध्यान रखोगे। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। तो आपके ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, या भारत के प्रधानमंत्री, या फिर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, या केंद्रीय वाणिज्य और व्यापार मंत्री। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखना। कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखोगे इसको अच्छे से। आ जाओ आगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम, कुछ समय के लिए जो स्पीकर होता है, कि नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले आप प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानो। ये सबसे वरिष्ठ, सदन का सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है। ये कुछ समय के लिए किया जाता है। इसकी नियुक्ति कब तक? जब तक कि डिप्टी आपका स्पीकर और स्पीकर की नियुक्ति ना हो गई हो। तो इसकी करता कौन है इसकी नियुक्ति? भैया इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखोगे। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है। देखो, यहाँ पे टेन्योर की बात कर रहा है, किसके? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। तो भैया जो आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76 किसके बारे में है? ये महान्यायवादी के बारे में है। ठीक है, इसमें नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। तो इसकी जो कार्यविधि है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पे बना रहेगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके बारे में बता दूं कि सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में ये सरकार की तरफ से केस लड़ता है। ध्यान रखो किस चीज को। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? ये कब पूछा गया था? ये यूपीएसआई 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? इसने किया था, एकवर्ट समिति ने किया था। ये प्रस्ताव 1921 में तो रखा गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 1924 में। किसमें? 1924 में कंप्लीटली अलग कर दिया गया। और अगर मैं बात करूं फिर से, जो रेल बजट है समान बजट में फिर से कब मिलाया गया? तो 2016 में मिलाया गया। कब? 21 सितंबर को। ठीक है, याद रखोगे, 21 सितंबर 2016 को इसको फिर से ऐड कर लिया गया। तो इसका जो आंसर है, आंसर ए सही होगा। ठीक है, आ जाओ आगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि जो कोरम होता है, कोरम को पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए? मतलब अगर राज्यसभा की अगर बैठक करनी है तो मिनिमम कितने सदस्य की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जिसको हम कोरम कहते हैं। कि अगर इतना सदस्य है तभी राज्यसभा का गठन होगा, तभी उसकी बैठक होगी राज्यसभा का, नहीं तो नहीं होगा। तो भैया जो होता है उसका 10% होता है। तो टोटल सदस्य संख्या कितनी है आपको इस तरह पता है? 245। इसका अगर मैं 10% निकालूं तो लगभग आता है 25 इक्विवेलेंट बराबर। ठीक है, तो मिनिमम कितने सदस्य चाहिए? तो 25 चाहिए। इसका ऑप्शन ए सही है। 21 आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल 100 में कहा गया है। ठीक है, कि किसी भी बैठक को पूरा करने के लिए सदन के 10% का हिस्सा कम से कम होना चाहिए, मतलब 1/10। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है। तो इसका आंसर होगा भारत की लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है भारत की संसद का। लेकिन अगर मैं लोकसभा के अलावा राज्यसभा की बात करूं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये पदेन होता है, मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, इसको याद रखोगे। इसका आंसर लेकिन डी सही है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होता है। सबसे पहले मैं आपको क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताना चाहूंगा। क्षेत्रीय परिषद ये क्या है? ये एक लीगल बॉडी है। ठीक है,
लीगल बॉडी। इसका गठन कैसे किया गया था? 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय गृह मंत्री, जो अपना होम मिनिस्टर होगा यूनियन का, वही इसका अध्यक्ष होगा। ध्यान रखोगे। अगर इसके मैं बात करूं गठन कब किया गया था, तो इसका राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा किया गया था। ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखो जो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए अधिकार किसके पास है? बेसिकली इसका जो नियुक्ति करता है उसी के पास अधिकार होता है। आर्टिकल 76 में कहा गया है। तो ये अधिकार अपने पास किसके पास है? ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 76, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर मैं सीएजी की बात करूं, सीएजी महालेखा परीक्षक, ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 148, ठीक है, याद रखोगे। सीएजी आर्टिकल कितना है? 148। अगर मैं अध्यादेश के बारे में बात करूं, एक तो अध्यादेश दो प्रकार का, कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति लाता है, एक राज्यपाल लाता है। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 123 है। अगर मैं बात करूं अध्यादेश जो है राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल का है 213, याद रखोगे। आगे चलो, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? देखो इसके बारे में पहले आपको मैं फैक्ट बता दूं। इसका जो गठन किया गया था ना, ये अपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कब किया गया था? यह किया गया था 1961 में। लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई थी ना, और पहली बैठक हुई थी 1962 में, यह ध्यान रखोगे, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। और 1961 में क्या था? गठन किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। आगे चलो, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाअधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? किस तरीके से केंद्र सरकार का भी आपने पढ़ा कि महाधिवक्ता था, उसका अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी इसको बोलते हैं एक्चुअली। आर्टिकल किस में था? 76 में था। लेकिन यहां पर राज्य के लिए बात हो रही है। जो महाधिवक्ता है, मतलब इससे बड़ा वकील नहीं होगा, ये किसके तरफ से होगा? राज्य सरकार की तरफ से। आर्टिकल 165 है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राज्य का वकील होता है, इससे बड़ा कोई वकील नहीं है। इसकी योग्यता वही होती है जो उच्च न्यायालय में जज बनने की योग्यता होती है, ठीक है। अब देखो यहां पे बात हो रही क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसमें जो शामिल होता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा का निर्वाचित प्लस मतलब इलेक्टेड एंड नॉमिनेट दोनों सदस्य, मतलब सभी। तो इसमें ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन क्या है? केवल राज्यसभा के सदस्य, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? केवल लोकसभा का, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है? केवल राज्यसभा, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा में क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य, ये बिल्कुल सही बात है, ध्यान से देख लो, ठीक है। आगे चलो, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है कानून का, जो ज्ञाता होता है भारत में, वो होता है अपना आर्टिकल जो 76 के अंतर्गत आता है, भारत का महान्यायवादी। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया, ठीक है। आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त की जाती है, भारत का जो प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो ये आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो भारत का जो प्रधानमंत्री है उसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। किस आर्टिकल में बात की गई है? ये आर्टिकल बात की गई है 75 में, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलूं, आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? देखो किस आर्टिकल में कहा गया है, पहले तो आप ये जानो, ये आर्टिकल 74 में कहा गया है। आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि जो भारत का जो प्रधानमंत्री होगा उसमें ही वास्तविक संसद की निहित होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और किस आर्टिकल की बात कही गई है? ये आर्टिकल आपकी बात कही गई 74 में, ठीक है, याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में शिफ्ट 1 में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और ये क्वेश्चन यहाँ हर साल इससे पूछा जाता है। इसके बारे में जानो, ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इसमें निम्नलिखित में से एक समिति है जिसके सदस्य निर्वाचित होंगे, सबसे पहली बात। दूसरा, केवल लोकसभा के होंगे। तो भैया ये होगा प्राक्कलन समिति के, ठीक है, प्राक्कलन समिति। अब आपके मन में और आ रहा होगा कि प्राक्कलन समिति आखिर है क्या, इसमें क्या सदस्य, क्या स्ट्रक्चर है, तो किसकी सिफारिश पे बना था। तो इसके बात करूं मैं इसके, ज्ञान मथाई, मथाई की सिफारिश पे बनाया गया था। कब बनाया गया था, ये 1950 में इसको बनाया गया था। जब इसको बनाया गया था ना, इसमें प्रारंभ में केवल 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में क्या हुआ, इसकी सदस्य संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखोगे। इसका जो चुनाव होता है हर एक साल पे होता है और इसका कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होता। इस समिति में कोई भी सदस्य मंत्री नहीं होगा, यह ध्यान रखना। केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, मंत्री नहीं होना चाहिए। किसकी सिफारिश पे इसको बनाया गया था, इसको बनाया गया था जॉन मथाई की सिफारिश पे। कब बना, 1950 में। शुरू में कितने सदस्य, 25 थे, बाद में कितने हो गए, बाद में 30 हो गए, और ये 30 कब हुए, ये 1956 में हुआ। ध्यान रखोगे इसको। अब आगे चलूं, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17वें आम चुनाव 2019 में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई। देखो ये जो इलेक्शन हुआ था, देखिए इलेक्शन के बारे में कभी कोई जानकारी आपको रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा कब गया था, 2021 में। और किस लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है, तो उसमें कितने सदस्य थे, तो आप याद रखना 78 थे। उसी तरीके से अगर अगला जो चुनाव होगा पेपर से पहले, तो जरूर उसके बारे में देख लेना कितनी महिलाएं थी। मतलब जो चीजें यूनिक हो उसको हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा वैसे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये समझने की बात है कि हमेशा यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इसका जो आंसर होगा ये होगा उत्तरदायी शासन, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसको संसदीय स्वरूप के भी रूप में जानते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे चलूं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य को उपस्थित होना चाहिए। तो आर्टिकल 100 ये कहता है कि जब किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का अगर आपको बैठक बुलानी है तो 1/10 हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। ये मिनिमम कोरम की संख्या है। तो उस हिसाब से अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में टोटल कितने सदस्य होने चाहिए, मिनिमम 55 सदस्य होने चाहिए, तभी आगे की बैठक कार्रवाई पूरी होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर ये राज्यसभा की बात करता तो राज्यसभा में टोटल 245 सदस्य है, तो उसका 1/3 कितना, 1/10 कितना होगा, लगभग 25 सदस्य। अगर 25 सदस्य होंगे तभी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है, तभी आगे की कार्रवाई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक कोष मतलब पब्लिक पर्स का संरक्षक कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सीएजी को। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, सीएजी जो होता है ये भैया एक संरक्षक होता है, किसका, सार्वजनिक कोष का। किस आर्टिकल में सीएजी के बारे में, यह आर्टिकल 148 सीएजी आर्टिकल की बात करूं, ये आर्टिकल है 148। ठीक है, ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका क्या आंसर सही होगा, ये होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला जो इसके अध्यक्ष थे होते जीवी मालवंकर। ठीक है, याद रखोगे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है तो इसको बस याद कर लेना। पहला अध्यक्ष कौन, जीवी मालवंकर। ठीक है, मालवंकर जी। अब आगे चलूं, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से लिए जाते हैं। तो ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना कि ये लिए जाते हैं भारत का समेकित कोष से। ठीक है, मतलब किस क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलूं अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब अगला क्वेश्चन क्या करे, अगला क्वेश्चन करे भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद किसमें निहित है। राज्यसभा में, लोकसभा में, और एक सदस्य यहां पे छूट रहा है। एक चीज और है जो तीनों मिलाकर संसद का निर्माण करते हैं, तो वो है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब संसद में कौन कौन होते हैं, अगर मैं संसद की बात करूं, संसद में होता है राज्यसभा, लोकसभा, इसके बाद प्लस अभिन्न अंग जो होता है संसद का, वो होता है राष्ट्रपति। ये तीनों ही मिलाकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है कि यहां पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है
यहाँ पे क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। तो संसद को पूरा कौन करते हैं, राष्ट्रपति ला करके, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो अब तक देखो टोटल 4 परिसीमन आयोग आ चुके हैं। कब कब, एक तो आया था 1952 में, एक तो आया था 1963 में, एक आया था 1973 में, ठीक है, इसको याद 1002 में, ठीक है। तो पहला कब आया था, पहला आया था 1952 में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह ध्यान रखना, ठीक है, याद रखोगे इसको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या करे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए 35 ईयर्स, ठीक है। और उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता होना चाहिए कम से कम लोकसभा की सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास यहां तक पसंद आया होगा। अब तक हमने टॉप 25 क्वेश्चन देख लिए। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि यहां से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसी में से पूछेगा, थोड़ा ऑप्शन इधर उधर करके पूछ सकता है, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।